दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा नमस्कार। अंदाज शायराना। तमाम उलझनों के साथ रहते हैं। कौन कहता है हम अकेले रहते हैं। रिश्ते निभाने के लिए मैं तो झुकता गया और कुछ अपने इसे मेरी औकात समझ बैठे। रिश्ते निभाने के लिए मैं तो झुकता गया और कुछ अपने इसे मेरी औकात समझ बैठे। पढ़ रहा हूं मैं इश्क की किताब ए दोस्तों। पढ़ रहा हूं मैं इश्क की किताब ए दोस्तों। गर बन गया वकील तो बेवफाओं की खैर नहीं। तो बेवफाओं की खैर नहीं। सुना भी कुछ नहीं, कहा भी कुछ नहीं, पर ऐसे बिखरे हैं जिंदगी की कश्मकश में कि टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं। कि टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं। ये अगली शायरी, अगले विचार इतने अच्छे हैं। बस अक्सर हम ऐसी बातें देखते हैं। सुनो, आसानी से निकाल देते हैं दूसरों में ऐब जैसे हम नेकियों के नवाब है। अपने गुनाहों पर पर्दे डालकर हम कहते हैं जमाना बड़ा खराब है। होता है ना दोस्तों, कुछ लोगों में यही आदत होती है जो दूसरों में ऐब ऐसे निकालते हैं मानो कि वो खुद नेकियों का पुतला है। मानो कि बचपन से लेकर आज तक की उम्र में उनसे एक भी गलत कदम उठाया नहीं गया हो। हर कोई पापी है यहां। हर किसी से जिंदगी के इस रास्ते में चलते चलते कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप जरूर हुआ होता है। कबूल करने के लिए एक सीने में बड़ा दिल होना चाहिए। आसानी से निकाल देते हैं दूसरों में ऐब जैसे हम नेकियों के नवाब है। अपने गुनाहों पर पर्दे डालकर हम कहते हैं जमाना बड़ा खराब है। जमाने को खराब कहने से पहले खुद को यह पूछो कि क्या जिंदगी में आपके हाथों कोई गुनाह नहीं हुआ। क्या आपने किसी को धोखा नहीं दिया। क्या आपने किसी के वफा के बदले बेवफाई नहीं की। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। एक आम इंसान होने के नाते मैं तो यह कबूल करता हूं कि ऐसा हरगिज हो ही नहीं सकता। किसी शायर ने लिखा है, एक कहानी है छोटी सी, कि लोग आते हैं और एक इंसान को पापी समझकर, गुनाहगार समझकर पत्थर मारने लगते हैं। तो उन भीड़ में से, इंसानों की भीड़ से एक देवता बाहर चला आता है और वो जोर से बोलता है, इस इंसान पे पत्थर वही मारेगा जिसने जिंदगी में कोई भी गुनाह या कोई भी पाप या कोई भी किसी के साथ कभी भी धोखा या बेवफाई नहीं की है। एक सेकंड में पत्थरबाजी बंद हो जाती है यारो। ये छोटी छोटी कहानियां जिसने भी लिखी है वो यूं ही नहीं लिखी। इसीलिए हर वक्त सोचो, किसी के ऐब निकालने से पहले, क्या आप खुद एक नेकियों का पुतला हो। जमाने को खराब कहने से पहले क्या आप में कोई भी खराबी नहीं है। हां, इस सवाल का जवाब आईने के सामने खड़े होकर अगर आपके अंतर्मन से
आपकी अंदरूनी आवाज से अगर हां आया तो जरूर मुझे आकर मिलो, पहला प्रणाम मैं आपको करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी ही बातों से हमें कुछ लेना है। मुझे भी शामिल करो गुनाहगारों की महफिल में। मैं भी कातिल हूं, मैंने भी अपनी ख्वाहिशों को मारा है, मैंने भी अपनी ख्वाहिशों को मारा है। आरज़ू थी कि तेरी बाहों में दम निकले, लेकिन बेवफा तुम नहीं, बदनसीब हम निकले। क्या बात है। आरज़ू थी कि तेरी बाहों में दम निकले, लेकिन बेवफा तुम नहीं, बदनसीब हम निकले, बदनसीब हम निकले। प्यार वो नहीं जो हासिल करने के लिए कुछ भी कर दे। प्यार तो वो है जो उसकी खुशी के लिए अपने अरमान छोड़ दे, अपने अरमान छोड़ दे। ये तो आजकल के जवानों को सीखना चाहिए, क्योंकि प्यार को ठुकराने के बाद जो प्यार उनका एक तरफा ही होता है, और उधर से जब नकार आता है, उसके बाद वो उस लड़की को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो लोग प्यार का अर्थ ही नहीं जानते। इसलिए ये शायर कहता है, प्यार वो नहीं जो हासिल करने के लिए कुछ भी कर दे। प्यार तो वो चीज है जो उसकी खुशी के लिए अपने अरमान छोड़ दे। अगर वो आपको ना करती है और उसका कहीं दूसरी ओर उसकी जिंदगी अगर अच्छी गुजरने वाली है, ये आपको दिखता है, तो आपको अपने अरमानों को जला देना चाहिए। उसको दोष नहीं देना है, उस लड़की को हानि नहीं पहुंचानी है। उसे कहते हैं प्यार। अपनी मोहब्बत पर इस कदर यकीन है मुझे कि जो मेरा हो गया वो फिर किसी और का हो ही नहीं सकता। जो मेरा हो गया वो फिर किसी और का हो ही नहीं सकता। बहुत बेहतरीन। अपनी मोहब्बत पर इस कदर यकीन है मुझे कि जो मेरा हो गया वो फिर किसी और का हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल यकीन है तो ही सच्ची मोहब्बत पनप सकती है, बढ़ सकती है, टिक सकती है। मेरे दोस्तों, हर सच्ची मोहब्बत को तहे दिल से इस प्रवी का नमन। और इन्हीं बातों के साथ आज के लिए चलता हूं मेरे दोस्तों, कल फिर आऊंगा।